That's a terrific and his first in Test match cricket. क्या हम विराट कोहली के बैट में वो लाल निशानी फिर से देख पाएंगे? क्या हम विराट कोहली को फिर से भारत के लिए रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देख पाएंगे? क्या फिर से विराट कोहली टेस्ट मैच में सेंचुरी करेंगे? जो सुनहरा इतिहास पहले उनसे लिखा गया था वही क्या वो फिर से दोहराएंगे? ये तो आगे समय ही बताएगा। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि सारे दुनिया में फैले हुए उनके करोड़ों फैंस का सपना हो सकता है सच हो जाए। लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? कुछ कारण तो अवश्य है। हम ये जानते हैं कि विराट कोहली ने साफ साफ कह दिया है कि कम से कम इस समय तो टेस्ट मैच खेलने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। फिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्यों? आइए इसके जवाब ढूंढने से पहले विराट की टेस्ट करियर पर एक नज़र डालते हैं। विराट कोहली ने अब तक 14 साल के उनके टोटल टेस्ट क्रिकेट में कुल मिलाकर 123 टेस्ट मैच खेला है, जिनमें 210 इनिंग्स में उन्होंने 46.85 के एवरेज से 9,230 रन किया है। उन्होंने अब तक कुल मिलाकर 30 टेस्ट सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज किया है। उनका हाईएस्ट स्कोर है 254। विराट कोहली टेस्ट मैच में भारत के अब तक का सबसे सफल कप्तान रह चुके हैं। कप्तान की हैसियत से खेले गए कुल 68 टेस्ट मैच में उन्होंने 40 जीत दर्ज किया है। भारतीय क्रिकेट में अब तक का सबसे फिट खिलाड़ी का नाम भी विराट कोहली है, जिनका उम्र अब सिर्फ 37 साल ही है। लेकिन इतना टेस्ट मैच खेलने के बाद और इतना रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के बाद भी कोहली और टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहता है। क्यों? क्या उनका वो भूख मिट गया है? क्या इसके लिए बीसीसीआई का गलत पॉलिसी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए इंडियन कोच गौतम गंभीर जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर जिम्मेदार है, या इसके लिए खुद कोहली ही जिम्मेदार है? जिम्मेदार असल में इनमें से कोई नहीं है। हर एक घटनाएं हमें सिखाने के लिए ही होता है, हमें सही दिशा में परिवर्तित करने के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है, ताकि हम अपने गलतियां और दुर्बलताओं को आइडेंटिफाई कर पाए और अपने आप को सुधारे। यहाँ पर भी वही हुआ है। हम में से बहुत लोग इस पे गौर नहीं किया है कि अभी अभी खत्म हुए ओडीआई सीरीज में विराट कोहली कुछ हद तक अपने आप को इम्प्रूवाइज किया है। वो अपने खेल के स्टाइल में थोड़ा बदल लाया है। वो अपने गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाया है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के कमजोरी, दुर्बलता और गलतियों को सुधारने के लिए ही दोबारा उन्हें मौका दिया जाएगा। हम सबको कुछ सिखाने के लिए विराट कोहली जैसे उदाहरण को फिर से हमारे सामने लाया जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, ये विधि का विधान है। हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमें अपने आप को सुधारने के लिए बार बार मौका दिया जाता है। बार बार बहुत सारे घटनाओं के माध्यम से हमें सीख दिया जाता है। विराट कोहली जैसे उदाहरण को सामने रखकर हमें समझाया जाता है। कुछ डिसीजंस खुद की व्यक्तिगत नहीं हो सकता है कोहली जी, खास करके जब आप एक महान खेल का महान खिलाड़ी हो, सेलिब्रिटी हो, आइकॉन और एम्बेसडर हो। जब आप इस खेल से इतना फायदा लिया है तो आपको भी टेस्ट क्रिकेट को इतना आसानी के साथ अलविदा नहीं कहना चाहिए। आप और बहुत कुछ दे सकते हैं इस खेल को। आपको आपकी फैंस, प्रशंसक और करोड़ों आम आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि ये लोग ही आपको विराट कोहली बनाया है। अगर गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई आपको टेस्ट टीम में नहीं चाहता है तो क्या तुरंत आप अपने टेस्ट करियर से संन्यास ले लेंगे कोहली जी? आपके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको टीम में नहीं भी चुना जा सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप फिर से वापस नहीं आ सकते हैं। मोहिंदर अमरनाथ और सौरव गांगुली का उदाहरण क्या आपके सामने नहीं था? आपका ईगो और फेक मान सम्मान वाला गलत धारणा जो आपके मन में है उसको हटाइए कोहली जी। आत्मसम्मान बोध इतना भी नहीं होना चाहिए कि सही और गलत का फर्क हम ना कर सके। बहुत सारे गलत धारणाओं को लेकर हम जिंदगी जीते हैं जो सही नहीं है।
सचिन तेंदुलकर का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने लंबे समय तक यही टेस्ट क्रिकेट में अपना काबिलियत साबित किया है और जो रूट तो अभी भी कर रहे हैं। हारने से पहले ही क्या आप हार नहीं मान लिया है कोहली जी? खुद विचार कीजिएगा। आपको जिन कारणों से फिर से टेस्ट क्रिकेट में वापस लाया जाएगा, उन कारणों में एक कारण ये भी होगा कि आपको ये सिखाया जाएगा कि जीवन में डिसीजंस लेना, तुरंत बिना सोचे हाँ या ना बोल देना और एटीट्यूड या एग्रेशन शो करना ज्यादातर समय सिर्फ हमारे खुद के लिए ही हानिकारक नहीं होता है, बल्कि दूसरे यानी कि करोड़ों फैंस के लिए भी दुखदायी होता है। आपके गलत एटीट्यूड, सोच और मान्यता या प्रवणता को सही दिशा में परिवर्तित करने के लिए भी आपको वापस टेस्ट क्रिकेट खिलाया जाएगा। समय बहुत बलवान होता है कोहली जी, क्या पता वो आपके लिए कौन सा सरप्राइज लेकर बैठा है। उम्र और फिटनेस के हिसाब से विराट कोहली अभी भी 5 साल तक आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को क्या विराट कोहली उतना अहमियत देते हैं जैसे पहले देते थे? क्या अब भी वो सीरियस है टेस्ट क्रिकेट के प्रति, या सिर्फ एक कैजुअल अप्रोच है उनकी तरफ से? क्या उनके मन में ये डर या गलतफहमी है कि अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के प्रति ज्यादा गंभीर हो गए, ज्यादा ध्यान या समय दिया, अपना इमोशन शो किया, तो टेस्ट क्रिकेट उन पे हावी हो जाएगा, टेस्ट क्रिकेट उनको कंट्रोल कर लेगा, उनकी माइंडसेट बदल जाएगा और वो दूसरे फॉर्मेट में आज की तरह सफल नहीं हो पाएंगे। कोहली की जयगान और हैरत अंग्रेज कारनामों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कोई है जो उनकी गलती और दुर्बलता के प्रति उनका ध्यान खींचा है? या हम सब ने ऐसा सोच लिया है कि वो तो क्रिकेट का महामानव है, रन मशीन है, वो तो कोई गलती ही नहीं कर सकता है। गलती तो हर कोई करता है, दुर्बलता हर किसी में होता है, उनमें भी है। जब सब आपके बारे में अच्छा ही बोल रहा है, आपका गुणगान कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, आपको खुश कर रहा है, तब उस आदमी को ढूंढिए कोहली जी जो आपसे खुश नहीं है, जो आपको आपके ही आंख में आंख डालकर आपके ही सामने आपका गलती निकल रहा है या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कुछ अलग कह रहा है। क्योंकि एक हंसमुख और हर एक मामले में आपको खुश रखने वाला या समर्थन देने वाला दोस्त से 1000 गुना अच्छा वो आदमी होता है जो आपसे हर वक्त खुश नहीं होता है, जो आपको आपके ही ज़मीर का आईना दिखाता है, जो आपका क्रिटिसाइज करता है, जो आपका गलतियां पकड़ता है। हो सकता है कि वो आदमी आपको सामने से खरी खोटी सुनाए, लेकिन वो पीछे से आपको कभी बार नहीं करेगा, आपका नुकसान कभी नहीं करेगा। इसलिए प्रशंसक के भीड़ में क्रिटिसाइज करने वालों को ढूंढिए कोहली जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खुद की गलती हम खुद समझ नहीं पाते हैं, कोई दूसरा उसे आइडेंटिफाई कर देता है। अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो पिछले 5 सालों में कोहली की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा ना भी हो, बहुत बुरा भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि कोहली का टेस्ट परफॉर्मेंस 2019 के बाद से गिरा है। पहले उनकी टेस्ट एवरेज 55 हुआ करता था, जो अब 46 पे आ गया है। पिछले 39 टेस्ट मैचों में उन्होंने लगभग 31 की एवरेज से रन बनाए। 2019 से लेकर 2024 इन 6 सालों में अब तक उन्होंने 78 इनिंग्स में कुल मिलाकर सिर्फ 2617 रन बनाए, जिनमें एक दोहरा शतक, 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि खास करके टेस्ट क्रिकेट में अभी भी कंसिस्टेंसी का कमी है उनमें। अभी भी एडजस्टमेंट, कमिटमेंट, टेम्परामेंट, पेशेंस, टेक्निक, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और सीरियसनेस का कमी है उनमें। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 में हुए उनके कुछ टेस्ट मैच आउट को देख लेते हैं। देखिए कैसे उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। With Virat Kohli. 2 slips for Kohli and he's tickled it. Carey takes the catch and bowling. The magic man knocks. Oh, has he got him? I think he has, yes. Josh Hazlewood. Poised test tomorrow.
Noise on there, they're celebrating Australia. It's a taken a first slip, Mitchell Starc. It's taken beautifully. Big bow on debut. On the edge again, that Grant Bassett. Ball and he lures you in. That's where Virat Kohli's saw it straight away. Back of a length. And it's like there's just a spell on that bat. क्या यही कारण था कि विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है? क्या वो डर नहीं गए थे? क्या उनमें पेशेंस का कमी नहीं हो गया था? क्या उन्होंने बैटिंग में हड़बड़ी नहीं किया है? क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए थे? क्या वो पहले जैसे गेंद को समझ नहीं पा रहे थे? क्या उनकी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था? या क्या वो अपने व्यक्तिगत जीवन और खेल के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे? या क्या बीसीसीआई का गलत पॉलिसी और गंदा पॉलिटिक्स उनके रिटायरमेंट का कारण बना? तर्क वितर्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़ा गहराई के साथ अपने ही अंतरात्मा के जरिए विचार कीजिए कि क्यों आज विराट कोहली टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं और क्यों कल ये संभावना प्रबल है कि वो टेस्ट मैच फिर से खेल सकते हैं। रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अंतर होता है। रेड बॉल का स्विंग और स्पिन व्हाइट बॉल के मुकाबले ज्यादा होता है। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। वनडे मैच और टेस्ट मैच की पिच में भी काफी अंतर होता है। जहां वनडे मैच की पिच ज्यादा फ्लैट होता है और गेंद स्विंग और स्पिन कम करता है, बैट्समैन खूब रन्स बनाता है, वही टेस्ट मैच की पिच फास्ट स्विंग बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग की सहायक होता है। हमने ये देखा है कि 2019 से कोहली के टेस्ट मैच के परफॉर्मेंस कुल मिलाकर उतना अच्छा नहीं रहा है। वो स्विंग और स्पिन को पहले जैसे नहीं खेल पा रहे थे। बैड पैच सबके जीवन में आता है। मुश्किल घड़ी और चैलेंजेस हर एक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, लेकिन हमें उस कारण को विश्लेषण करना है जिसके वजह से हमें अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। क्या विराट कोहली ने वो किया है? क्यों वो टेस्ट क्रिकेट में मुश्किलों का सामना कर रहे थे? क्यों उनका कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट, डेडिकेशन और पेशेंस कम हो गया था, डगमगा गया था? इसका कारण है उनका टेस्ट क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट और पैशन कम हो जाना। कोई भी काम में अगर हमारा इच्छा ना हो तो वो काम में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलता है। जोर जबरदस्ती किसी काम को आप एक लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। अक्सर हम हमारे जिंदगी में जब कोई भी चैलेंजेस का सामना करते हैं और उसमें हमें नाकामयाबी मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है और ज्यादा कोशिश किए बिना हम उस विषय से ही अपना मन हटा लेते हैं, है ना? थोड़ा और कोशिश करके नहीं देखते हैं, लगे नहीं रहते हैं उसके पीछे। हमें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा। कोई भी काम में अगर जुनून या पैशन ना रहे तो वो काम आप ठीक से नहीं कर सकते हैं। आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते हैं और यही हुआ है कोहली के मामले में भी। लेकिन क्यों टेस्ट मैच में कोहली का इंटरेस्ट और पैशन कम हो गया है? एक बार असफल हुए तो आप क्या 100 बार कोशिश किया है कोहली जी? क्या आप दूसरों की ना सुनकर कभी खुद का सुना है कोहली जी? क्या आप कभी दूसरे का जिंदगी ना जीकर खुद का जिंदगी जिया है कोहली जी? क्या आप किसी गुरु के पास ना जाकर अपने अंदर रहने वाला उस परम गुरु का खोज किया है कोहली जी? क्या आप आध्यात्मिकता को अपने खेल के अंदर लाने का कोशिश किया है कोहली जी? क्या आखिरी कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट के लिए आप में वो डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट और पैशन था कोहली जी? क्या आपने बीते हुए दर्द और डर को मन से अभी तक हटा पाए हैं कोहली जी? क्या आप अपने मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दिया है कोहली जी? खुद की गलतियां और कमजोरी में सुधार लाने की कोशिश किया है कोहली जी? गौर से सोचिएगा, क्यों आप में वो फोकस या कंसंट्रेशन अब नहीं है जो 2018 तक आप में नजर आता था? फिटनेस को पकड़ के रखने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, क्या वही मेहनत टेस्ट क्रिकेट में फिर से सफल होने के लिए आपने किया है कोहली जी? क्या आप क्रिकेट को अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, या कैजुअल अप्रोच आप में ज्यादा आ गया है कोहली जी? क्या क्रिकेट से अभी भी आपका उतना ही लगाव है जैसे पहले होता था?
इसका उत्तर अगर हाँ है तो जिंदगी में नया प्यार आने के बाद, परिवार में नया खुशी आने के बाद क्या आप अपने पहले प्यार को उतना अहमियत देते हैं जैसे पहले देते थे? बच्चे का प्रति किसका दुर्बलता नहीं है? अपना खून हो या दूसरे का, किसको बच्चा अच्छा नहीं लगता है ना? बीवी और बच्चे की प्रति आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। आपका खुद का एक निजी जिंदगी भी है। आपका शौक पूरा करने का आपका पूरा अधिकार है। उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ये भी सच है कि हर एक का जीवन और सोच अलग होता है, लेकिन आप साधारण आदमी नहीं हो कोहली जी। आप तो असाधारण हो। आप तो सेलिब्रिटी हो। आप तो देश के लिए खेलते हो। आप तो लोगों को खुशी देते हो। आप तो क्रिकेट को समृद्ध और गौरवान्वित किया है। आप दूसरे के लिए एक आइडल हो, क्रिकेट का एक एम्बेसडर हो। दूसरे आपको देखकर सीखता है, आप जैसा बनना चाहता है। क्या ये बात भी आपको नहीं सोचना चाहिए? क्या आपको अपने परिवार और निजी जिंदगी के साथ अपने क्रिकेट करियर का, अपने प्रोफेशन का एक सही समन्वय नहीं लाना चाहिए? अपने हर एक कर्तव्य का पालन आपको क्या नहीं करना चाहिए? आज आपके पास क्या नहीं है? वो सब कुछ है जिसका सपना शायद आप भी नहीं देखते थे। किसने दिया है आपको ये सब? कैसे इतना कम समय में आपको मिला है ये सब कुछ? कभी सोचा है कोहली जी? क्रिकेट ने तो आपको बहुत कुछ दिया है। आपने भी क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या और थोड़ा सा ज्यादा आप क्रिकेट को और इस खेल के चाहने वाले को नहीं दे सकते हैं? यही तो समय है खुद को एक बार फिर से साबित करने का, फिर से उस बच्चे की तरह बन जाने का जो मन में बहुत सारे सपने को संजो के पहली बार किसी कोचिंग कैंप में क्रिकेट सीखने जाते हैं। खुद को 100 से 0 बनाइए कोहली जी, मजा तो तब आएगा, है ना? विराट कोहली जी, आप जैसे शख्सियत दूसरे के लिए एक सीख है। आपको देखकर ही तो बाकी लोग सीखेंगे। अब अगर चैलेंजेस से पीछे हट जाएंगे तो बाकी सब लोग क्या सीखेंगे आपसे? खुद के ऊपर जस्टिस कीजिए कोहली जी। फिर से वापस आइए टेस्ट क्रिकेट में। किताबें तो सभी पढ़ते हैं कोहली जी, आपको भी किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन जो किताबों में लिखा है क्या वही हमेशा सच होता है कोहली जी? अगर ऐसा होता तो कॉमेट को लेकर हमारे अंदर जितना भी जानकारी है उसे आज 3i एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे गलत प्रमाणित नहीं कर दिया होता। किताबें या उनमें बताए गए इंफॉर्मेशन आपको मदद करता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अगर आप पत्थर की लकीर समझ लिए, अगर आज आपके पत्नी, रिश्तेदार, दोस्त या गुरुदेव आपसे कुछ कहा और उसको ही आपने सही मान लिया, स्टबन रहे, परिस्थिति और परिवेश के साथ खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाए, अपने अंतरात्मा, जमीर, विचार और बुद्धि के सहारे आंकलन नहीं किया, तो आप गलत विश्वास, मान्यता, प्रवणता और प्रवृत्ति जो ना जाने कितने समय से चला आ रहा है उसको ही दोहराएंगे और सच से दूर होते जाएंगे कोहली जी। इसलिए दूसरों का नहीं, खुद की सुनिए कोहली जी। अगर किताबों में लिखा गया है कि आउट स्विंग या इन स्विंग को ऐसे खेलना चाहिए, तो हर वक्त क्या आप ऐसा ही खेलेंगे? क्या आप अपने टेक्निक्स को बरकरार रखते हुए अपने खेलने की स्टाइल और एटीट्यूड में बदल नहीं ला सकते हैं कोहली जी? पिच का स्वरूप आप पहले जैसा नहीं रहा, उसमें भी बदल आया है। हर एक चीज समय के साथ परिवर्तित होता है कोहली जी। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आप में भी वो परिवर्तन आना चाहिए? आपकी मन में टेस्ट मैच की पिछले असफलताओं की दुख और दर्द बैठ गया है, जिसको अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। बातें सिर्फ बातें ही रह जाता है अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो। टेस्ट क्रिकेट आपको खुशी दिया है कोहली जी, आनंद नहीं, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट आपको आनंद दिया होता तो आप टेस्ट क्रिकेट को अलविदा नहीं कहते। आनंद अनंत होता है, खुशी टेम्पोररी होता है। आपको आपकी अंदर की आवाज को सुनना है कोहली जी, दूसरे की नजर से नहीं, खुद की नजर से खुद को देखना है कोहली जी। परिवार और देश बाद में आता है, पहले आते हैं आप खुद। दूसरे की खुशी और सेटिस्फेक्शन बाद में आता है, पहले आता है आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन। आपकी अंतरात्मा के जरिए महसूस करने वाला वो आनंद, डिसीजन आपको लेना है।
आप टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेलेंगे या नहीं? कोई और आपके लिए डिसीजन क्यों लेंगे? विराट कोहली के पिछले टेस्ट परफॉर्मेंस खराब था, इसलिए क्योंकि पहले जैसे फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और मेहनत वो पिछले 5 सालों से नहीं कर रहे थे। उनके खेल में वो पेशेंस और टेम्परामेंट अब नहीं रहा। इसका जीता जागता प्रमाण है रायपुर वनडे में 102 रन करने के बाद अचानक एक खराब शॉट खेलकर उनका आउट हो जाना। कोई जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो हड़बड़ी करता है, उसमें चंचलता बढ़ जाता है। विराट में भी वही लक्षण देखने को मिला। एक बात याद रखिए विराट कोहली जी, अगर सक्सेस के नाम पर आपके मन में अहंकार आ जाता है, अगर किंग कहे जाने से आपके सोच में तब्दीली आता है, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। आपको खुद की खेल में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो भूख फिर से लाना होगा जो आपके मन में क्रिकेट को लेकर पहले था। वो पेशेंस और टेम्परामेंट आपके खेल में झलकना जरूरी है। खुद ही खुद को उत्साहित कीजिए कोहली जी। आज अगर आप 102 में सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं तो ही संतुष्टि कल 50 में आ जाएगा। इसलिए सेटिस्फेक्शन को मन में जगह बनाने मत दीजिए। कभी कभी असंतोष में रहना भी जरूरी होता है। परिवार, दोस्त और गुरुदेव का परामर्श लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपके अंतरात्मा चाहता है, मन नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिस पे हमारा सबका नजर है। विराट कोहली क्या टेस्ट मैच फिर से खेलेंगे? हाँ, जरूर खेलेंगे, अगर वो अपने गलतियों को सुधारने के ऊपर ध्यान देंगे तो, अगर वो प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा समय देंगे तो, अगर वो अपने ही कंफर्ट जोन यानी कि परिवार, घूमना, रिलैक्सेशन, व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा समय देना इत्यादि से बाहर निकले तो। आसान पिच में बैटिंग करना आसान होता है कोहली जी, चैलेंजेस तो टेस्ट मैच में ज्यादा होता है। एक नया शुरुआत करने से पहले अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप को और निखारिए, अपना टेक्निक्स और बेसिक्स के ऊपर फिर से काम कीजिए। टेस्ट क्रिकेट में मानसिकता के साथ खुद को और ढालिए और ज्यादा सीरियस बनिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। वनडे या T20 का कैजुअल अप्रोच से काम नहीं बनेगा। जो पकाना जानता है वो कंघी भी कर सकती है, यानी कि जिसके पास टेक्निक और स्किल है वो अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लाके जैसे एक T20 वाला शॉट भी खेल सकता है, ठीक वैसा ही वो अपने T20 वाला शॉट को नियंत्रित करके टेस्ट मैच जैसा डिफेंस भी कर सकता है। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। विराट कोहली ने जितने बार टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए हैं उसमें ज्यादातर समय अपने ही गलती से उन्होंने विकेट गंवाया है, यानी कि खुद की गलती या दुर्बलता पे आपको ध्यान देना जरूरी है। हद से ज्यादा एग्रेसिव होना आपके लिए सही नहीं है कोहली जी। मुश्किल काम को तो आप कर पाते हैं, लेकिन आसान काम में अनईजी फील करते हैं, गलती करते हैं। क्यों? अपने शरीर से ज्यादा दूर गेंद को फुटवर्क का इस्तेमाल ना करके उसके नजदीक में ना जाकर बहुत बार दूर से ही खेलने का कोशिश करता है। गेंद की लेंथ या हाइट को कभी कभी वो समझ नहीं पाता है, जिसमें उनको ध्यान देना चाहिए। ऑफ स्टंप की बाहर गेंद जो स्विंग होता है या ऑफ स्पिन जो अंदर आता है, उसमें विराट की वीकनेस है। कभी कभी वो ज्यादा एग्रेसिव शॉट ले लेता है। फास्ट स्विंग गेंद को कभी कभार वो सही ढंग से समझ ही नहीं पाता है, स्पेकुलेशन और ओवर थिंकिंग करता है। फ्लिक शॉट खेलने में उनकी दुर्बलता आज भी है। एक बात मान के चलिए, सच्चाई को पकड़ के रख के जैसे जिंदगी में आगे बढ़ना आवश्यक होता है, वैसे ही खेल में टेक्निक को बनाकर रखते हुए बैलेंस और परिवर्तन लाना जरूरी होता है। विराट कोहली, आपके नसीब में अगर टेस्ट क्रिकेट फिर से खेलना लिखा है तो आप जरूर रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। मुझसे नहीं होगा ऐसे सोचना हमारे कमजोर मन की भ्रम होता है। अगर पहले से ही आपने मन में ये सोच लिया था कि टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे इस वजह से क्योंकि वहां से आपको असफलता ही मिलता है, तो ये आपका गलतफहमी है, ये आपका गलत सोच है। एक बात याद रखिए कोहली जी, जो होता है वो आखिर में हम सब के लिए अच्छा ही होता है। इसलिए मन से दुख, दर्द, डर और पुराने जख्मों को हटाइए। लाइफ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। पावरफुल वो होते हैं जो हारने से पहले नहीं हारता है और जीतने से पहले नहीं जीतता है। मन की बात मत सुनिए, मन तो कुछ भी कह देता है। अपने आत्मा की बात सुनिए।
क्योंकि आपके आत्मा कुछ और कहता है। क्या आप अपने आत्मा की आवाज सुन रहे हैं कोहली जी? एग्जिट डोर तो कई होते हैं जिंदगी में, लेकिन एंट्री डोर एक ही होता है। हमें उस सही दरवाजा का चुनाव करना है जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाए। अगर एंट्री डोर के ऊपर एग्जिट लिखा है तो आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं कोहली जी? सोचिए, क्या अभी भी आप अपने जिद पे अड़े रहेंगे या अपने अहंकार को तोड़ के अपने लक्ष्य को चुनेंगे? अपने एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट को एग्जिट डोर से बाहर निकालिए कोहली जी। टेंशन और प्रेशर रिलीज कीजिए। डिसीजन आपके हाथ में नहीं है कोहली जी। आपको तो वही करना है जो आपका एनर्जी चाहता है। आपके मन अगर आज खुद से टेस्ट क्रिकेट में वापस नहीं आना चाहता है तो कल परिवेश, परिस्थिति और घटनाओं का निर्माण ऐसे किया जाएगा। आपके एनर्जी आपको ऐसे प्रेरित करेंगे कि आप टेस्ट मैच फिर से खेलने का ऐलान करेंगे। हमारे एनर्जी को हमारे अच्छे के लिए ही काम में लगाया जाता है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जो होता है मंजूर खुदा होता है। आधा अधूरा छोड़ के गया पेंडिंग कर्मा आपको ही पूरा करना है कोहली जी। टेस्ट क्रिकेट से आपको ही फिर से रूबरू होना है। आज आपका थोड़ा सा सेक्रीफाइस कल आपको असली किंग कोहली बनाएगा। हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। पहले हमसे गलती करवाया जाता है, फिर उस गलती को सुधारने के लिए किसी न किसी घटनाओं के जरिए बार बार हमें मौका दिया जाता है। कल परिस्थिति, परिवेश और घटनाओं को ऐसे रूप दिया जाएगा कि आप दोबारा टेस्ट मैच खेलने के लिए सोचेंगे कोहली जी। आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा। विराट कोहली उस मौके को हकीकत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके टेस्ट क्रिकेट वाला किताबों की आखिरी कुछ पन्ना खाली रह गया है कोहली जी, जिसे आपको ही भरना है। टेस्ट क्रिकेट को थैंक यू बोलने का समय अभी नहीं आया है मिस्टर विराट कोहली।